नमस्कार दोस्तों, गोपन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था घातांक और इसके नियम, और दूसरे वीडियो में हमने इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे। आज के वीडियो में मैं इसके लिए कुछ और प्रश्न लेकर आया हूं, जिससे आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पहला प्रश्न। जैसे यदि 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 है, आपको इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए इसमें एक सूत्र काम आएगा, जैसे कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे 2 की घात 0 यानी कि 1 और 3 की घात 0 यानी कि ये भी क्या है, 1 के बराबर है। अब 1 और 1 को प्लस करेंगे, बीच में निशान है इनमें प्लस का, तो 1 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन स्टूडेंट्स काफी यहाँ पे गलती कर देते हैं कि ये 1 और 1 को प्लस नहीं करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 1। ऐसे ही एक और प्रश्न देखिए, ऐसा ही है, जैसे कि 7 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 मल्टीप्लाई 40 की घात 0। हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करने के लिए इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा कि यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो 7 की घात 0 का मतलब यहाँ पे हो गया 1। ऐसे ही 3 की घात 0, इसका मान कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। और कोष्टक के बाहर यहाँ पे भी है 40 की घात 0। अब 40 की घात 0 का मतलब भी 1, यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। चाहे 100 की घात 0 हो, चाहे 500 की घात 0, हमेशा इसका मान 1 ही होगा। अब यहाँ पे 1 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और बाहर मल्टीप्लाई में 1 है तो ये कितना बनेगा, 2 एकम 2, तो इसका आंसर भी होगा 2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक हो, यानी कि माइनस वाली घात आ जाए, तो इसको धनात्मक में कैसे बदलना है। जैसे कि इसकी घात है -3, तो इसको हमें प्लस में बदल के बताना कि इसमें प्लस की घात कितनी होगी। तो हमेशा किसी भी ऋणात्मक घात को प्लस में बदलना है तो उसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि वो संख्या ऊपर नीचे बदल जाती है आपस में। जैसे यहाँ पे 7/4 है तो इसको प्लस बनाने के लिए ये 4/7 हो जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे में बदल दी जाएगी, और घात जो ऋणात्मक थी वो धनात्मक यानी प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि 2 की घात x गुणा 8 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 1/5। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है कि x का मान कितना होगा। अब जिस चर राशि का मान यानी कि जो अज्ञात है उसको बराबर के इधर रखना है। तो मान जिसका निकालना वो है x, तो x को रखा बराबर के इधर, और इधर है 2 की घात 1/5, और ये जो 8 गुणा में था वो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में 8 की घात 1/5। अब यहाँ पे घातें समान है और आधार अलग अलग है, तो इसका भी एक सूत्र था कि एक की घात m बटे b की घात m बराबर क्या होता है, a बटे b, उसकी पूरे की घात कितनी हो जाएगी, m हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2/8, उसकी पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1/5, और इधर है 2 की घात x। अब ये 2 से 8 कितने बार कटा, 4 बार। ये हो गया 2 की घात x बराबर 1/4 की घात 1/5। अब ये 4 है,
4, यहाँ पे आधार कितना है 2 है और यहाँ पे आधार है 4, तो इसको भी आधार बराबर, दोनों का आधार बराबर करना है तभी इसका मान निकल पाएगा। तो ये 2 की घात x बराबर 1/2 और इसकी पूरे की घात कितनी है 1/5। अब ये 2 ऊपर जाएगा क्योंकि ये 2 अंश में है और ये हर में है तो इसको भी अंश बनाना है। तो ये 2 की घात x बराबर 2 की घात -2 और होल पावर 1/5। तो ये आपस में घातें गुणा हो जाएगी, क्या बनेगी -2/5, क्योंकि -2 गुणा 1/5 करेंगे तो ये बन जाएगा -2/5। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 2 की घात x बराबर 2 की घात -2/5। तो यहाँ पे आधार बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर होगी, इसलिए x का मान हो जाएगा -2/5। इस सवाल को करने का एक तरीका और है, वो भी देख लेते हैं। जैसे ये 8 था जो गुणा में है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा भाग में। अब यहाँ पे 8 को यहाँ पे अपन 2 की घात में बदल सकते हैं, सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की घात में कितना होता है 8, 2 की घात 3 बराबर होता है 8। तो यहाँ पे 8 की जगह लिख सकते हैं अपन 2 की घात 3। तो 2 की घात x बराबर, ऊपर तो है 2 की घात 1/5 और नीचे 8 की जगह लिख दिया अपन ने 2 की घात 3 और इसकी घात 1/5। अब यहाँ पे ये नियम लग जाएगा कि a की घात m की होल पावर n बराबर a की घात m इंटू n। तो ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो क्या बनेगी, ऊपर तो है 2 की घात 1/5 और ये भाग में है 2 की घात, आपस में गुणा होकर 3/5 बन जाएगा। अब आपको पता है कि आधार समान है और घातें अलग अलग है, दोनों किस में है भाग में है। तो भाग में क्या होता है घातें आपस में घट जाती है, तो यानी कि 2 की घात 1/5 और ये घात ऊपर जाके क्या बनेगी माइनस की 3/5। ये किसके बराबर में है 2 की घात x के। तो इनको घटाना है अपन को, यहाँ पे आधार समान है, अंश और हर समान है, तो इनकी बाकी कर लेंगे। 2 की घात हो जाएगा यहाँ पे, ये लघुत्तम 5 है दोनों में, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 5 और 1 - 3 यानी कि -2/5 जो वापस x के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको इम्पोर्टेंटली ये सूत्र याद होने चाहिए सारे, जो घातांक के जो नियम हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, तभी ये सवाल हल हो पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 8 की घात 4 भाजक 2 × 3 × 8 उसकी पूरे की घात है 3। अब भाग का मतलब बटे हुए में, ये 2 की घात 4 3 की घात 4 और 8 की घात 4 और भाग में कितना है 2 × 3 × 8 और पूरे की घात 3। अब आपको पता है घातांक में एक नियम ये भी है कि यदि दो संख्याओं की घात कोष्टक में है तो वो आपस में अलग अलग उनकी घात होती है। जैसे कि a × b की घात m है तो a की घात m और b की घात m। ऐसे ही यहाँ पे नियम काम आ रहा है कि 2 × 3 × 8 की घात है 3, तो ये 3 इसकी भी घात है, इसकी भी घात है और इसकी भी घात है, तो इसको लिख सकते हैं अपन नीचे 2 की घात 3 3 की घात 3 और 8 की घात 3। अब देखिएगा ये 2 की घात 4 है और ये 2 की घात 3 है, यानी कि ऊपर तो 2 कितने बार है 4 बार और नीचे है 2 3 बार, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा 3 बार, बचा कितना 1 बार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 घात और यहाँ पे 3 है, तो ये 3 घातें आपस में कैंसिल हो जाएगी और एक एक घात बचेगी। यहाँ पे सबकी क्या बचेगी एक एक घात, यानी कि 2 × 3 × 8
अब इनको गुणा करने पर इसका आंसर आ जाएगा 2 या 6, 6 8 48। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं x का मान निकालना और घातांकों का मान निकालना। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 की घात x प्लस 3 बराबर दे रखा है 32, तो 3 की घात x प्लस 1 का मान निकालना है। किसका निकालना है? 3 की घात x प्लस 1 का मान निकालना है। तो पहले तो इस समीकरण से अपन को x का मान निकालना है, फिर x का मान निकाल के इसमें पुट करना है, तभी इस घातांक का मान निकलेगा। अब जैसे ये 2 की घात x प्लस 3, अब यहाँ पे तो आधार 2 है और यहाँ पे आधार अलग है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आधार समान करेंगे, यानी कि 32 को आधार 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 की घात 5 बराबर होता है 32, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये किसके बराबर है? 32। तो 32 की जगह अपन लिख सकते हैं 2 की घात 5। अब मैंने आपको एक नियम लिखाया था कि आधार बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, जैसे कि a की घात x बराबर a की घात y। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर है, आधार भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर y। ऐसे ही इसमें इसमें भी आधार 2 है, इसमें भी आधार 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस नियम से कि यहाँ पे ये घातें आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर, यानी कि x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 5 के। क्यों? क्योंकि ये 2 की घात 5 का मान है 32, तो इसका मान भी 32 ही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में बराबर दे रखी है, इसलिए ये आपस में घातें बराबर होनी चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए ये 5, अब ये प्लस का है तो इधर जाके क्या बनेगा? माइनस का। तो x का मान हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2। ये तो आया x का मान। अपन को मान निकालना है 3 की घात x प्लस 1 का, यानी कि 3 की घात जो x है उसमें मान रखना है 2 प्लस 1। ये कितना हो गया? 2 और 1 3, यानी कि 3 की घात 3 जो होता है कितना? 27। ठीक है, तो इस घात का मान कितना आया? 27। ऐसे ही आपको सवाल हल करने हैं जिसमें घातें अलग अलग दे रखी है, आधार समान है, तो वो घातें आपस में बराबर होगी। आपको प्रत्येक सूत्र याद करना पड़ेगा, तभी ये सवाल हल होंगे। इसलिए सबसे पहले घातांक के नियम याद होने ही चाहिए, उसके बाद ही ये सवाल हल हो पाएंगे। जैसे अगला प्रश्न देखिए, 1/3 उसकी घात है माइनस का 1 माइनस 1/4 की घात माइनस 1 और होल पावर में है इसके आपस माइनस 1। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बनाने के लिए उसे उल्टा करना है, यानी कि जैसे a की घात माइनस 1 है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए 1/1 हो जाएगा। ऐसे ही a/b की घात -1 तो b/a की घात 1 हो जाएगी, यानी कि ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए उन संख्याओं को उलटना पड़ता है। ऐसे ही ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, और ये पूरी संख्या भी क्या है? ऋणात्मक घात में है। तो क्या करना है? सबसे पहले इसको धनात्मक बनाना है, यानी कि 1/3 जो -1 घात है उसको +1 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको उल्टा करेंगे, यानी कि 3 जो नीचे है वो तो हो जाएगा ऊपर और जो 1 ऊपर है वो हो जाएगा नीचे, और इसकी घात कितनी है? 1 है। माइनस ये 1/4 की घात भी क्या है? ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए इसको भी उल्टा कर देंगे और वापस कोष्टक लगा के
-1। अब इसको हल करते हैं। अब नीचे 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वापस वही संख्या आती है। अब 3 - 4 यानी कि -1, ये तो हो गया पूरा -1। अब ये -1 जो ऊपर घात में है इसको वापस धनात्मक बनाना है, यानी कि अंदर वाली संख्या जो आधार है इसका उल्टा। अब ये -1 नीचे लिखे और तो ऊपर कितना बचेगा 1, तो 1 में वापस -1 का भाग देंगे तो भी आंसर आएगा अपना -1। ठीक है, तो -1, 1 को उल्टा करने पर भी वापस 1 ही बनता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक। ऐसे ही इसका मान निकालना है, यानी कि ऋणात्मक घात वाली जो संख्याएं हैं उनको पहले धनात्मक में बदलेंगे, फिर बाद में उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको वापस ये जो सूत्र है वो साइड में लिखता जा रहा हूँ, जो आपको वापस याद रहेंगे। जैसे ये आगे सवाल देखिए कि √500 और इसकी करनी है 3 गुणा √16 और इसकी भी करनी है 3। अब इसमें क्या करना है, करनी का मतलब है घात 1/3, यानी कि 500 की घात 1/3। ठीक है, और यहाँ पे भी 16 की घात कितनी है 1/3 है। अब 1/3 और इसकी भी 1/3, लेकिन 500 का तो घनमूल ज्ञात नहीं है हमें क्या है 500 का घनमूल ज्ञात नहीं है, तो जो दोनों अंडरवुड वाली संख्याएं हैं इनको आपस में गुणा कर सकते हैं, यानी कि ये √a गुणा √b है, तो इनको शामिल में गुणा करके लिखा जा सकता है जैसे √ab, यानी कि जो अलग अलग अंडरवुड वाले संख्याएं हैं उनको शामिल में एक ही अंडरवुड में लिखा जा सकता है गुणा करके। तो ये जो अंडरवुड वाली संख्याएं हैं इनको आपस में गुणा करके हम लिख सकते हैं 500 गुणा 16, और दोनों की घात क्या है 3 है, यानी कि करने 3 है। यहाँ पे भी 3 था तो यहाँ पे भी 3 है, इसलिए ये गुणा हो गई। अगर अलग अलग होती यानी कि यहाँ पे 3 होता है यहाँ पे 2 होता तो ये गुणा नहीं होती, ये जरूर ध्यान रखना है। अब 500 को 16 से गुणा करना है, यानी कि 500 को 16 से गुणा करेंगे तो ये 0 0 और 16 पंजे 80, यानी कि 8000 का घनमूल निकालना है। अब 8000 का घनमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 8000 का घनमूल होता है 20 × 20 × 20, यानी कि 20 को 3 बार गुणा करते हैं तब आता है 8000, यानी कि 8000 का घनमूल क्या हो जाएगा 20 के बराबर। ठीक है, घनमूल का मतलब होता है किस संख्या को 3 बार गुणा किया जाए कि यह संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन है वो रीट 2017 में सेकंड लेवल में पूछा गया है। जैसे कि 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर में दे रखा है k × 4 की घात 95। यहाँ पे हमें k का मान निकालना है, इसका k का मान निकालना है। अब k का मान निकालने के लिए देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे भी 4 की घात 95 है और इधर भी सारी संख्याएं 4 की घात में है, तो क्या करेंगे, ये आपस में घटाई तो नहीं जा सकती, क्योंकि ये है जैसे कि 4 की घात 95 × 4 × 4, तो इसमें से ये संख्या नहीं घटाई जा सकती, लेकिन इनको आपस में कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4 की घात 95, इसमें भी 4 की घात 95 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से 4 की घात 95 लेंगे तो 4 की घात 95 से निकाल दिया, बचेगा कितना 4 की घात 2। ऐसे ही यहाँ पे माइनस में 4 की घात 96 में से 4 की घात 95 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 4 की घात 1 और 4 की घात 95 में से पूरा 4 की घात 95 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा।
और इधर है k इंटू 4 की घात 95। अब ये भी 4 की घात 95 और ये भी 4 की घात 95, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये बराबर में है। ऐसे ही यहाँ पे कितना बचा, 4 की घात 2 माइनस 4 प्लस 1, 4 की घात 2 का मतलब 16 बराबर है k के। तो 16 माइनस 4 तो हो गया 12 प्लस 1 यानी कि 13। ये किसका मान आया, k का मान। तो आपको ऐसे हल करना है। जिसमें घातें प्लस में है तो उसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस में घातें क्या होती है, ना तो कट सकती है ना घटाई जा सकती है। इनको घातों को सोल्व करके ही घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी घातें हैं इनको अब आप गुणा तो कर नहीं सकते, इसलिए कॉमन लेके ये सरलता से हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें a का मान दे रखा है 2, b का मान है 3 और c का मान 0 के बराबर है। इन मानों से अपन को इसका मान निकालना है, यानी कि 2 की घात a की होल पावर b इंटू सी बटे हुए 5 की घात b उसकी होल पावर a इंटू सी का मान निकालना है। यानी कि जो a और b और c दे रखा है उसकी जगह ये मान पुट करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह 2 यानी कि 2 की घात 2 होल पावर 3 इंटू 0, ऐसे ही 5 की घात 3 होल पावर 2 इंटू 0। अब यहाँ पे 0 आ गया। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर। यानी कि अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो वापस 0 हो जाएगी, तो इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया 2 की घात 0 और नीचे हो गया 5 की घात 0। तो ये कितना हो गया, 1/1 और इसका मान कितना आया, 1 के बराबर। तो दोस्तों घातांक प्रश्नावली में सबसे इम्पोर्टेंट है ये घातांक के नियम। तो घातांक के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पहले ये नियम याद होने चाहिए, यानी कि इनको समझना बहुत जरूरी है। उसी के बाद हमें ये सवाल हल करने हैं। इन नियमों से संबंधित हमने एक पहला जो घातांक का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने नियम के बारे में ही बताया है, यानी कि आप उस वीडियो को देखिए तो आपको ये नियम पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे और उनके बाद ये जो सवाल है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।